तेरे नेताओं की, सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। देखे आपने मैडम साहिबा के तेवर, ये यहाँ पर एक आदमी को इस तरह हड़का रही है कि जिसका कोई तुक नहीं बनता। कह रही है तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, मैं तुझे 2 मारूंगी। ये बर्ताव है मध्य प्रदेश की पुलिस का आम जनता के प्रति। जहाँ पर कोई अपनी शिकायत दर्ज कराने जाता है तो उसको एक गाली देकर भगा देते हैं। ये ऑडियो रीवा के चाकघाट थाना प्रभारी उषा सिंह का है। आदमी से बात करते वक्त महिला अफसर अपना कर्तव्य ही भूल गई कि पुलिस की ड्यूटी लोगों को हड़काना नहीं बल्कि उनकी समस्याओं को सुलझाना है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जिस आदमी से थाना प्रभारी बात कर रही थी उसने इसकी फरियाद कर दी है। मेरे साथ मारपीट की गई थी जिसकी कंप्लेन करने में थाना चाकघाट गया हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे मैं गया हूँ, 2 बजे तक वहाँ बैठा था। मेरी वहाँ कंप्लेन नहीं लिखी गई। नॉर्मल एनसीआर जो थाने के संज्ञान में थाने परिक्षेत्र के अंदर ही सीमित होती है, ऐसा बनाकर मुझे वहाँ से भेज दिया गया। और मेरा मेडिकल भी आधा अधूरा कराया गया, कोई भी प्रक्रिया संपूर्ण नहीं की गई। उसके बाद मैं काफ़ी चोटिल था, मुझे तकलीफ थी क्योंकि मुझे चोट लगी थी, काफ़ी लोगों द्वारा 5 से 6 लोगों द्वारा मारा गया था मुझे। उसके बाद मैं जब दोबारा दूसरे दिन अपनी पत्नी बच्चों के साथ भी थाने गया मैडम के पास, तो मैडम ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद तीसरे दिन फिर मैं थाने गया अपनी रिपोर्ट करने के लिए, तो मैडम ने मुझे वहाँ से कुछ पहले तो पुलिस अधिकारी के छोटे अधिकारी जैसे कि कांस्टेबल और प्रधान आरक्षक थे, उन्होंने डांट डपट के मुझे वहाँ से हटा दिया। मेरी कोई कंप्लेन नहीं लिखी गई, जबकि एफआईआर करना मेरा अधिकार था क्योंकि मेरे साथ मारपीट की गई थी, अभद्रता की गई थी। उसी दिन शाम को, कल की दिन पे शाम को तकरीबन 4 बजे मैडम का मेरे को फ़ोन आया, तो मुझसे अभद्र तरीके से बात करने लगी। जब मैंने बोला कि मैम मेरी क्या गलती है, मैं तो अपनी कंप्लेन करने आया था क्योंकि मैं तो फरियादी था। आपने मुझे मारपीट की अवस्था में फटे कपड़े पहन के आप सामने देखिए, मुझे मारा है लोगों ने, आप थाने लेकर आए, मेरी एफआईआर लिखें, आगे की जो संज्ञान में छानबीन आप करेंगे वो बात की बात है। तो मैडम ने मुझे बोला कि मैं तेरी कोई कंप्लेन नहीं लिखूंगी, एफआईआर नहीं लिखूंगी। सीधे ऐसे ही शब्दों में बोला जिसका वीडियो मैंने वायरल किया है। जैसे ही बात अधूरी हो चुकी थी तब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, उसी समय कुछ उनका रिकॉर्ड कर पाया मैं। तो उन्होंने बोला कि तू रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्ड कर ले, मैं किसी नेता से नहीं डरती, तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, और तू अगर थाने आए तो तुझे जूते से मारूंगी, और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी। की डेट में भी पहले गया था एसडीओपी साहब के पास में, सर ने इस मामले को संज्ञान में लिया। एसपी विवेक जी को भी मैंने कॉल किया था, उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को सुना और उन्हीं सर ने, एसपी साहब ने बोला कि आप उदित मिश्रा जी के पास, जो कि वर्तमान में त्योथर में पदस्थ हैं एसडीओपी साहब, उनके पास जाएं और लिखित कंप्लेन दें। तो आज मैं वहां गया था, मैंने लिखित कंप्लेन भी दर्ज की है और सर को ये सारी चीज़ें संज्ञान में उनके दी है और सारी चीज़ें बताई हैं और आवेदन भी करके आया हूं। तो वो अपने हिसाब से अभी उचित कार्रवाई की जाएगी इस पर। हालांकि थाना प्रभारी उषा सिंह का मानना है कि वायरल ऑडियो एडिटेड है। जो मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, मैं उसका खंडन करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने उसको काट छांट करके गलत तरीके से पेश किया है। इसमें मामला ये है कि ग्राम पडरी का अभय द्विवेदी अपने पिताजी के खिलाफ दिनांक 8/5/24 को रात में आए थे थाने पर कि उनके पिताजी ने उनके साथ मारपीट की है। उसकी एफआईआर करने आए थे, लेकिन मारपीट इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी और मुंशी जी द्वारा एनसीआर काट के उनको दे दी गई थी। 155 सीआरपीसी के तहत उनको रिपोर्ट दे दी गई थी। और आपस में जब पता किया गांव में, दोनों भाइयों का आपस में कूलर में पानी डालने के विवाद के ऊपर से इनका विवाद हुआ था। इनके पिताजी प्रधान आरक्षक 455 कामता प्रसाद 7वीं बटालियन छत्तीसगढ़ कवर्धा में नक्सलाइट एरिया में पदस्थ हैं और बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियों में वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। इनके दोनों बेटे अभय द्विवेदी और रोहन द्विवेदी अक्सर ज़मीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और इनके ऊपर ज़मीन जायदाद अपने नाम करने के लिए प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से इनके तनाव उत्पन्न होता है। इनके पिताजी सिर्फ 3 दिन की छुट्टी के लिए आए थे और वो ज़मीन अपने नाम कराने के लिए इनसे विवाद कर रहे थे और ये बेटे ही गलत हैं और अपने पिताजी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करने के लिए आए थे। आईपीसी की धारा के तहत इतनी ज़्यादा कोई मारपीट नहीं हुई थी और कि जिसमें एफआईआर दी जाए, और ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप मेरी एफआईआर राजनीतिक दबाव के चलते नहीं कर रही हैं, जिस वजह से ये मुझसे अनावश्यक विवाद कर रहे थे। मेरे थाने के बाहर खड़े होकर ये वीडियो बना रहे थे ताकि झूठी कहानी कर सकें और वायरल कर सकें। वहीं दूसरी तरफ अभय द्विवेदी के पिता ने अपने दोनों बेटों पर आरोप लगाए कि आए दिन वे नशा करते हैं और लड़ते रहते हैं। सच्चाई ये है कि वो आए दिन नशा करते हैं, गांजा और दारू का, और उसी बीच मेरे से अनाप शनाप पैसा मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर आपस में भाई भाई लड़ाई किए हैं। उस दिन लड़ाई मारपीट किए हैं, लपटे थे, दोनों को मैं छुड़ाया हूँ।
तो उसके बीच बचाव में जो है हम लोग को भी अपशब्दों का प्रयोग किए हैं, और उल्टा जो है हम लोगों के हमारे घर परिवार, हम अकेला पड़ जाता हूँ तो मैं नहीं उनको संभाल पाता हूँ, तो यदि मेरा भाई परिवार भी सपोर्ट करता है तो उनको भी फंसाने के लिए यहाँ रिपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे घर परिवार सभी निर्दोष हैं। सारी गलतियाँ इनकी है। ये नशा और गंदी आदतों में ये बहुत परिपक्व हो चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं कि अब इनको पीछे आना बहुत मुश्किल है। अब मेरे ऊपर मेरे औलाद है, मैं इनको झेल रहा हूँ। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी विवेक सिंह ने थाना प्रभारी उषा सिंह को थाने से हटाकर लाइन अटैच कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।